वो बल्लेबाज, वो कप्तान जिसने पूरी बेकार है, चुतिया बनाने का धंधा है, बहुत ही बेकार मैच हुआ। प्रेशर नहीं झेल सकती, लेकिन अंदर से मन टूटा हुआ है, थोड़ा ईगो पे आ गया, मत में रहिए। Regret is they didn't fight. रोहित शर्मा लापरवाही से आउट हुए। जब कोई कहानी समाप्त होती है तो वहीं से एक नए युग का प्रारंभ होता है, जो एक नई उम्मीदें और अनकही संभावनाओं के रूप में इतिहास में दर्ज हो जाती है। उस काली रात में खत्म हुई उस कहानी ने न केवल इतिहास को बदला, बल्कि एक ऐतिहासिक बदले की दिशा में वक्त की धारा को मोड़ दिया। वनडे विश्व कप फाइनल में पराजय होने के बाद टीम इंडिया अपना वर्चस्व खो चुका था। विश्व चैंपियन बनने का ख्वाब अपने पलकों में सजाए वो कप्तान कंगारुओं से मिले पराजय के गम में उस कप्तान का सपना उस काली रात में एक यथार्थ में तब्दील हो चुका था। संपूर्ण हिंदुस्तान के दिलों में एक जख्म दे गया जो शायद कभी भरने वाला नहीं था। हर दिशा में शोक की लहर उठ रहे अपने सेनापति को देखकर संपूर्ण भारत रो रहा था। आंखों से अश्कों की धारा दर्द बनकर बह रही थी। कई सालों का अरमान और उम्मीदें पल भर में अचानक चूर हो गया था। विश्व कप का दीदार करने का तमन्ना अब बस एक दीदार बनकर रह गया था। वो जिद्दी आशिक जिसकी दीवानगी थी दिल से बेपनाह जीत की चाहत। अब वो आशिक अपनी मोहब्बत में उसकी यादों के साथ बस अकेला रह गया था। जिस विश्व कप के आने के इंतजार में खुशी से संपूर्ण भारत उत्सव की तैयारी कर रहा था, जो जश्न भारत के हर गली हर मोहल्ले में समा बनकर गूंजने वाला था, वो अब मायूसियों के खामोशी में डूबकर वीरान बनकर रह गया। एक असुर ट्रेविस हेड और उनके अनगिनत जख्म जिसने संपूर्ण हिंदुस्तान के दिल को चीर दिया था, जिसे भुला पाना असंभव सा हो गया था। दिन गुजरे, रात बीती और बीत गए कई हफ्ते, कई महीने। वो कप्तान जिसे उसके मोहब्बत ने छोड़ दिया था, अब बदले की प्रतिशोध में जलते हुए एक घायल शेर की तरह उसे जब भी मौका मिलता उस जिद्दी आशिक ने कंगारुओं का शिकार किया। उस दीवाने के पराक्रम की मिसाल है 2020 वर्ल्ड कप में खेली गई 92 रनों की अविश्वसनीय और अविश्वसनीय पारी। इस टूर्नामेंट में उसने अकेले अपने दम पर इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले में कंगारुओं को टूर्नामेंट से बाहर निकालकर क्रिकेट के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। 19 नवंबर के उस घाव पर 2020 वर्ल्ड कप के विजय पताका ने एक मरहम तो जरूर लगाया था, लेकिन उसकी पीड़ा और यादें अभी भी दिल के किसी कोने में गहरी और ना भूलने वाले थे। ऐसे में एक बार फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का महाकुंभ प्रारंभ होता है, जहां टीम इंडिया ने पहले बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान और आखिर में कीवी को पराजय करते हुए सेमीफाइनल में अपना रास्ता खोल लिया था। अब ऐसे हालातों में टीम इंडिया का मुकाबला होने वाला था बेखौफ, निडर और मजबूत टीम कंगारुओं से। उनकी ताकत, अद्वितीय सामर्थ्य और तूफानी खेल से पूरी दुनिया खौफ में था। पूरा वर्ल्ड टीम इंडिया से कह रहा था कि 19 नवंबर की तारीख को याद रखना, क्योंकि 4 मार्च को वही डर और संघर्ष तुम्हारे सामने होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में महायुद्ध के लिए ऑस्ट्रेलिया अपनी पूरी फौज के साथ युद्ध के लिए तत्पर थे, लेकिन कंगारुओं के कुछ योद्धा अपनी टोली में शामिल नहीं थे। तत्काल कंगारू टीम के तर्क में जो भी युवा खिलाड़ी खेल रहे थे, उनके भी घाव गंभीर और गहरे थे। वो अपने साहस और हर मुश्किल स्थिति में उनका आत्मविश्वास ऐसा था जैसे वो किसी से कम नहीं बल्कि अजेय थे। पूरी दुनिया उनके अद्भुत कई जंग, संघर्ष और जीत देख चुका है। ऐसे हाल और हालातों में टीम इंडिया का कंगारुओं को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल तक पहुंचना एक कठिन और चुनौतीपूर्ण यात्रा होने वाली थी। खैर, विश्व कप का दीवाना अपनी टोली के साथ टीम इंडिया का वो कप्तान दुबई की धरती पर लैंड करता है। यह मुकाबला था एक ऐसे निर्णायक संघर्ष और लड़ाई का, जहां हर पल विजय का ताज सजना था या असफलताओं की गहरी खाई में गोता लगाना था। टीम इंडिया का वो कप्तान अपनी दुल्हन से मुलाकात करने से बस कुछ ही कदम दूर होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी विथ रियल क्रिकेट का स्पेशल एपिसोड टीम इंडिया का प्रतिशोध। खैर, 4 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दुबई के इस मैदान में शुरू होता है, जहां एक बार फिर सिक्का टीम इंडिया के खिलाफ गिरता है।
कंगारुओं ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया के दानव ट्रेविस हेड और प्रतिभाशाली कूपर कॉलोनी पारी की शुरुआत करते हैं और पारी के तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने युवा कूपर कॉलोनी को बर्खास्त करते हुए कंगारुओं को पराजय का संकेत देकर टीम इंडिया को एक मजबूत शुरुआत दिलाई, जबकि चौथे ओवर के लिए बॉल हार्दिक पांड्या के हाथों में थी, जिसके बाद ट्रेविस हेड ने अपने अंदर के दानव को बाहर निकाला और अपने बल्ले से आग उगलते हुए इस ओवर में एक चौका एवं एक छक्के के साथ कुल 13 रन लुटकर टीम इंडिया पर पलटवार किया और पांचवां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी के असरदार गेंदबाजी आक्रमण को बर्बाद करते हुए उनके 3 गेंदों पर 3 चौके लगाकर संपूर्ण हिंदुस्तानियों के शोर को शांत कर दिया। ट्रेविस हेड के विनाशकारी खेल को देखकर संपूर्ण भारत के सामने जैसे मल्टीप्लेक्स स्क्रीन पर 19 नवंबर का वो दर्दनाक मंजर फिर से जीवित हो उठा। ट्रेविस हेड के इस विध्वंस प्रलय से निपटने के लिए 8वें ओवर के लिए हिटमैन रोहित शर्मा ने गेंद वरुणास्त्र को सौंप दी और वरुणास्त्र ने अपने पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर ट्रेविस हेड नाम के महाअसुर का वध कर दिया। जैसे ही टीम इंडिया के उस जानी दुश्मन का विकेट गिरा, संपूर्ण हिंदुस्तानियों का सन्नाटा चिख में बदल गया। ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद कंगारू टीम का कोई भी अन्य बल्लेबाज टीम इंडिया के घातक गेंदबाजी अटैकिंग के खिलाफ अपनी पारी को सजा और संवार नहीं सका। सर रविंद्र जडेजा ने जोश इंग्लिश और मार्नस लाबुशेन को अपना शिकार बनाया और दुबई के मैदान पर 48वें ओवर में कंगारू टीम के लिए मैदान में खड़ा था एक और तूफान। ग्लेन मैक्सवेल को अक्षर पटेल ने अपनी गुगली में दबोचकर उन्हें सस्ते में पवेलियन वापस भेज दिया, लेकिन स्टीव स्मिथ की 73 और एलेक्स कैरी की 67 रनों की प्रभावशाली पारी ने टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ा दी। इन दोनों की पार्टनरशिप ने कंगारू टीम को एक मजबूत स्थिति में बनाए रखा, जो कि टीम इंडिया के लिए एक सिरदर्द साबित हो रहा था। खैर, 3 गेंद शेष रहते हुए टीम इंडिया ने कंगारुओं को 254 रनों पर समेट दिया। दुबई के इस मैदान पर टीम इंडिया के लिए 265 रनों का लक्ष्य हासिल करना इतना साधारण नहीं था, क्योंकि पिच का धीमा खेलना, हवा में गेंद का लहराना और सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में नॉकआउट का दबाव दोनों ही इस मैच में चुनौती पेश कर रहे थे। इन सब के अलावा कंगारुओं का अचूक प्रहार। खैर, 265 रनों के टारगेट को हासिल करने उतरे टीम इंडिया के लिए पिच का प्रतीक हिटमैन रोहित शर्मा और प्रिंस शुभमन गिल ने शुरुआत से ही मोर्चा संभाला। हालांकि 8 ओवर के अंदर ही दोनों ओपनर बल्लेबाज के पारी का पतन हो गया, जिससे टीम इंडिया का कमर टूट चुका था और टीम इंडिया के सिर पर संकट के काले बादल मंडरा रहे थे। खैर, संकट के इस काले बादल से जूझने के लिए कंगारुओं के विरोध मैदान में खड़ा था संपूर्ण हिंदुस्तान का गुरूर, हिंदुस्तान का आदर्श और हिंदुस्तान का अहंकार विराट कोहली। 2 विकेट गंवाने के बाद अपने वतन के लिए विराट और अय्यर ने संयम एवं जुनून के साथ कंगारू पर प्रहार करना आरंभ किया और 110 गेंद खेलकर 91 रनों की एक अहम साझेदारी करा। दोनों ने मैदान में न केवल अपने कौशल बल्कि धैर्य और दृढ़ संकल्प की मिसाल पेश की। खैर, जब 27वें ओवर में एडम जंपा ने श्रेयस अय्यर को 45 रन पर दबोचा, उस वक्त टीम इंडिया 3 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 134 रन अंकित कर चुका था। इसके बाद लौह पुरुष के माटी से जन्मा कोहिनूर अक्षर पटेल ने फटाफट 27 रनों की एक अहम पारी खेलकर भारत को जीत की ओर नजदीक खड़ा कर दिया। अब 35 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया 4 विकेट खोकर 178 रन स्कोर बोर्ड पर टांग लिया था। अक्षर पटेल के जाने के बाद कंगारुओं के शनि और भारत के लिए केएल राहुल की एंट्री हो चुकी थी। विराट और केएल राहुल ने अगले 5 ओवरों में टुक टुक खेलते हुए सिंगल डबल लेकर पारी को सजाए रखा। 40 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। अब टीम इंडिया को मैच जीतने के लिए 60 गेंदों में 78 रनों की जरूरत होती है। अगले 2 ओवर में आसमान को छूती जरूरी रन रेट को केएल राहुल ने एक चौका लगाकर कम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन 43वें ओवर में कंगारुओं ने विराट के रूप में टीम इंडिया को एक बड़ा झटका दे दिया। कोहली ने 98 गेंदों में 84 रनों की एक अविश्वसनीय पारी खेली। खैर, 47वां ओवर डालने आए एडम जंपा
और प्रतिशोध की ज्वाला से भरपूर हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में लगातार 2 सिक्स जड़कर यह एहसास दिला दिया कि अगर वह पिछले वनडे वर्ल्ड कप में होता तो ना ही एडम जंपा का अहंकार होता और ना ही कंगारुओं का बादशाहत। अब टीम इंडिया को 18 गेंदों में सिर्फ 12 रनों की जरूरत होती है, लेकिन इसके बाद काली शक्ति हार्दिक पांड्या ने नाथन एलिस की पहली गेंद पर चौका लगाकर कंगारुओं का दुबई से ऑस्ट्रेलिया घर वापस जाने का एयर टिकट कंफर्म कर दिया और 49वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने मैक्सवेल को एक शानदार सिक्स मारकर कंगारुओं को चैंपियन ट्रॉफी के इस टूर्नामेंट में उनका वध कर दिया। टीम इंडिया की इस विजय के बाद कंगारुओं का अहंकार, उनका अभिमान, उनका घमंड और उनका बादशाह सब कुछ बर्बाद हो चुका था। कंगारुओं पर टीम इंडिया के जीत के साथ संपूर्ण पाकिस्तान में कोहराम मच चुका था। इंडिया सत्यानाश हो जाएगा, इंडिया हार जाएगी, लेकिन जैसे ही तरावियां पढ़ के निकला हूँ इंडिया जीत चुकी। वो सिर्फ एक मैच की तैयारी नहीं करते, वो पूरी ट्रॉफी की तैयारी करते हैं। जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट से बाहर हुआ था ना, मैं उस दिन से हिंदुस्तान को ही सपोर्ट